हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए 2025 साल की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए हर वीडियो पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर की वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है और आपके सिचुएशन को लेकर है, आपकी एनर्जी को टैप करके है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा आपसे। तो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ रखा है। आप मुझे उस पर चैट भेज सकते हो। कॉल्स मैं ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि मैं वीडियोस करती रहती हूँ, तो वीडियो के दौरान मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर पाती। तो आप चैट भेज दीजिए और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ लिब्रा, और देखते हैं आपके लिए 2025 कैसे होने वाला है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 कैसे रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। कैमरा को मैं थोड़ा सा यहाँ घुमा लेती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख पाओ। तो चलिए लिब्रा, आपकी ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए। 2025 आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। आपकी जनरल मैसेजेस क्या है 2025 के लिए? जनरल मैसेजेस आपके लिए है हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स के साथ। तो ये दो चीज से हो सकती है। एक तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत ही पैशन के साथ आप 2025 में आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो। ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप की एनर्जी है। तो आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपको वो जो रिकग्निशन है काम के लिए, आपको वो रिकग्निशन मिलेगी। ये एक लीडर की एनर्जी है, तो शायद आपको इस साल बहुत एक लीडरशिप वाली एनर्जी रहेगी आपकी, जहाँ पे आप लीड करोगे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में। बहुत सारे लोग आपको आपके एडवाइस के लिए आपके तरफ आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है, मगर एट द सेम टाइम ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी एनर्जी है। तो फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो इस साल, और आपके जो गोल्स है आप उसे इजीली अचीव कर सकोगे, फाइनेंशियल गोल्स, करियर गोल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स लग्जरी की भी एनर्जी है, तो आपकी लाइफ भी काफ़ी लग्जरियस होगी। आप कुछ खरीदना चाहो, एक बहुत बड़ी लग्जरी परचेस आप शायद करोगे इस साल। और ये बहुत सिग्निफिकेंट परचेस होगी, यानी कि जैसे कि घर लिया हो या फिर एक गाड़ी खरीदी हो, तो वो सारी ऐसी कुछ एक बहुत बड़ा परचेस शायद आप करोगे इस साल। 6 ऑफ कप से एक पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने पास्ट के बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे इस साल। ये पास्ट के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड की मेमोरीज हो सकती है। हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के तरफ, यानी कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज को आप विजिट करोगे या ऐसा कुछ। ये पास्ट पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। रोमांटिकली आप शायद किसी पास्ट पर्सन से भी शायद कनेक्ट करोगे। यहाँ पे है हर्मिट, जो है पहला कार्ड। हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो इस साल आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में हो, यानी कि आप बहुत सोच
विचार के एनर्जी में हो, ये एक आइसोलेशन की भी एनर्जी है। कभी कभार आप शायद बहुत सारे लोगों के साथ मिलना नहीं चाहोगे, अपने में ही रहना पसंद करोगे। ये स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है, तो स्पिरिचुअली भी ये साल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लेसन्स आप जो पास्ट में आपने सीखी है अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान, उन लेसन्स को आप इस साल अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ आएगी कि ये आपके लाइफ में क्यों हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि ये साल आपके लिए काफ़ी लेसन्स, मतलब जो भी आपने पास्ट की लेसन्स आपने सीखी है उसे आप अप्लाई करोगे, उसको आप एक्सेप्ट करोगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई बिगनिंग है लव में। तो अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे एक न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये इन्फैचुएशन, क्रश हो सकती है, और हो सकता है आपके तरफ बहुत सारे लोग ऑफर्स ले आए, डेटिंग की ऑफर्स या फ्रेंडशिप की ऑफर्स यहाँ पे आए। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक आइसोलेशन हो या फिर एक सेपरेशन हो। ये सेपरेशन ज़रूरी नहीं है कि झगड़े के वजह से हो सकता है झगड़ा हुआ हो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े दूर हो, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते, किसी रीज़न के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, फिज़िकली सेपरेटेड हो, आप इस पर्सन को मिस करते हो। तो यहाँ पे एक रिन्यूअल भी दिखाई दे रही है मुझे। तो आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें भी मैं एक सुधार देख रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी एक स्टेबल न्यू बिगनिंग है। जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक पढ़ाई की एनर्जी है, इंटर्नशिप की एनर्जी है, क्यूरियोसिटी की एनर्जी है, रिसर्च की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी पेज की एनर्जी है इस साल आपके लिए। तो ये नई बिगनिंग्स बहुत है आपके लिए 2025 में। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे मैसेजेस रिलेशनशिप्स के लिए 2025 रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्परर। तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी एफर्ट एनर्जी किसी एक चीज़ में बहुत डाल रहे हो, दूसरी चीज़ मतलब दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में वो शायद आपका एनर्जी वहाँ पे उतना आप नहीं डाल रहे। यानी कि अगर आप काम में बहुत बिजी हो तो आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है क्योंकि आपको वक्त नहीं मिल रहा। तो वो आपको थोड़ा संभलना होगा। यहाँ पे वो इम्बैलेंस में देख रही हूँ जहाँ पे आपका ध्यान, एनर्जी, वक्त एक एरिया में है, दूसरे एरिया को आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप समय नहीं दे पा रहे हो। मगर ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन आपके तरफ एफर्ट डाल रहे हैं या फिर आप किसी पर्सन की तरफ एफर्ट डाल रहे हो, मगर वो पर्सन के तरफ से वो एफर्ट शायद नहीं आ रहा। तो एक वन साइडेड जैसा एनर्जी दिख रहा है। मगर 4 ऑफ वॉन्ड्स वही चीज़ अगर हम देखें कि एक इम्बैलेंस है, तो इस साल आपको वो बैलेंस भी मिलेगी आपकी रिलेशनशिप्स में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये एक पास्ट एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में आपने किसी के तरफ एनर्जी डाली हो, ये पर्सन ने पास्ट में आप रेसिप्रोकेट नहीं किया हो, तो इस साल मैं देख रही हूँ ये पर्सन अब रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, एक न्यू बिगनिंग है, एक शादी या फिर रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जिसने भी पहले आपको आप पर ध्यान नहीं दिया था, अब ये पर्सन का जो रवैया है वो चेंज हो रहा है, उनकी एटीट्यूड चेंज हो रही है। और अब आप वो पर्सन भी आपको आपके तरफ रेसिप्रोकेशन दिखा रहे हैं, आपको वही कंसर्न या एनर्जी डाल रहे हैं जितना आप डाल रहे थे। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, जहाँ पे आप आगे नहीं देख पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में ऐसे इन
ओकेजन्स होंगे या ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। और एम्परर है एक बहुत ही एल्डरली पर्सन की एनर्जी। आपके फैमिली में ऐसे कोई पर्सन हो, आपके फादर या कोई फादर फिगर हो, तो ये पर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होने वाले हैं आपके लिए इस साल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या मैसेजेस है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स है 9 ऑफ कप्स के साथ। तो इमोशनली इस साल आप अपने करियर गोल्स को, बहुत सारे करियर गोल्स को आप अचीव कर पाओगे। ये किंग ऑफ कप्स एक स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके जो मन में आपने गोल्स रखी थी अपने करियर को लेकर, आप बहुत हैप्पी हो क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाए हो। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी है करियर में, इमोशनली भी आप एक अच्छे जगह पर हो क्योंकि आप अपने करियर को लेकर खुश हो। और आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब करियर रिलेटेड आपको वो खुशियाँ दे रही है। आप अपने शायद अगर आपको घर खरीदना था या फिर कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करना था, तो वो सारी गोल्स आपकी अचीव हो रही है क्योंकि आपका करियर अच्छा जा रहा है। हाई प्रीस्टेस सीक्रेट्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि शायद इस साल आप जितना अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे उतना अच्छा, क्योंकि वहाँ पे आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। मगर उसके अलावा भी अपने करियर चीज़ों को लेकर आप थोड़े से सीक्रेटिव होंगे। आप शायद अपने प्लान सबको नहीं बताना चाहेंगे, जो ठीक है, मतलब ऐसे उसमें कोई बुरा या अच्छी बात नहीं है। मगर मैं कह रही हूँ कि शायद आपकी एनर्जी वैसी होगी जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना पसंद करेंगे। थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पे, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो अगेन करियर वाइज बहुत चीज़ें हैं जो आपके हित में हैं, जो आपके फेवर में हैं, और यहाँ पे बहुत सक्सेस है। मैं देख रही हूँ आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। तो आप ट्रैवल काफ़ी करोगे करियर को लेकर, मतलब बिजनेस ट्रैवल्स या करियर रिलेटेड ट्रैवल्स बहुत होगी। और उसके अलावा पैशन की एनर्जी है, तो आप जो भी करोगे काफ़ी पैशन के साथ आप करोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सेस है आपके लिए यहाँ पे। तो चैलेंजेस आपके लिए क्या है? 2025 की चैलेंज आपके लिए है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स। तो चैलेंज आपके लिए है एस ऑफ कप्स, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना, लव में स्पेशली इमोशनल बिगिनिंग है ये, क्रिएटिव बिगिनिंग भी हो सकती है। तो ये जो है मैं देख रही हूँ कि एक नई ऑफर या कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ, मगर यहाँ पे एक ब्लॉक है जो चैलेंज हो सकता है आपके लिए। शायद आप इमोशनली रेडी नहीं फील कर रहे हो, इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे रोमांस को लेकर भी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ कनेक्ट करना, किसी को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके वजह से रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हो सकती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपकी चैलेंज, तो आपको बहुत पेशेंटली वेट करना है सही वक्त के लिए। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि शायद आप इम्पेशेंट हो, या आप वेट नहीं करना चाहते, या आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, और आपके मन में वो होप नहीं है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। एट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इमोशनली डिस्टेंट हो, इमोशनली आप हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, इमोशनली आप विड्रॉ कर रहे हो किसी से। तो ये भी आपके लिए चैलेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, मगर फिर भी आप अपनी एफर्ट उसमें डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो,
जबकि आपको वॉक अवे करना है मगर आप नहीं कर पा रहे। तो एडवाइस आपके लिए क्या है? एडवाइस है आपके लिए डेविल। तो यूनिवर्स, देखिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ पहले, सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और मून। तो देखिए एडवाइस आपके लिए है डेविल। तो डेविल ये है कि यूनिवर्स कह रही है जो रेड फ्लैग्स है उसे इमीडिएटली आपको नोटिस करना है और उसे टैकल करना है, उसे हैंडल करना है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी रेड फ्लैग को। मैं देख रही हूँ खासकर रिलेशनशिप्स में कुछ तो है जो काफ़ी टॉक्सिक है या कुछ तो है जो सही नहीं है, तो उसे आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है। अगर आप उस पर बैठे रहेंगे तो ये सिचुएशन और भी बड़ी हो सकती है, ये प्रॉब्लम और भी बड़ा हो सकता है और फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो जो भी छोटी छोटी इश्यूज है उसे इमीडिएटली सॉल्व कीजिए, बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ और उसे इमीडिएटली सॉल्व कीजिए। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है जो आप, एक रेड फ्लैग है और जो आप इसे इग्नोर कर रहे हो, तो ध्यान रखिए। किसी पर कंप्लीटली भरोसा या ट्रस्ट करने के पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए उस पर्सन की, कि वो क्या सही कह रहे हैं या नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैन्युपुलेट हो रही है या कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता ना हो, ओके, जो आपसे छुपाया जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रही है कि ये साल आपको थोड़ा सा स्लो जाना है। हर चीज़ का वक्त होता है और वो सही वक्त पर सब कुछ होगा, तो उसके पहले कुछ होगा नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एफर्ट डालते रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और आपको वही करना है जो आपको सही लगे, और जितना भी वक्त लगे उसमें उसका आपको वरी नहीं करना कि मैं इतना स्लो, मैं ये अचीव नहीं कर पा रहा हूँ मगर मेरी कलीग अचीव कर पा रही है। तो वो कंपटीशन नहीं रखना है, आपको अपने ही पेस में आगे बढ़ना है। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है। कुछ भी आपको एक्सेस में नहीं करना, आपको बैलेंस रखना है हर चीज़ में, खाने में, पीने में, रिलेशनशिप्स में। हम हमेशा ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं और इस वजह से इम्बैलेंस होती है। तो बैलेंस में रहिए, स्पेशली हेल्थ रीजंस, हेल्थ के मामले में भी एक बैलेंस मेंटेन कीजिए अपने खाने पीने में, रहन सहन में। मून, मून इमोशंस की एनर्जी है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान देना है और आपके मदर पर ध्यान देना है, मदर या वाइफ। अगर आप खुद एक मदर हो तो आपको अपना हेल्थ भी संभालना है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या है आपके लिए 2025 आउटकम। 2025 आउटकम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये साल में बहुत सारी गुड लक की, गुड मैसेजेस है, अच्छी मैसेजेस है, गुड लक का एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो मैंने कहा वही होगा थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हाइलाइट्स है, मगर आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये साल एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल साल है आपके लिए। सन है यहाँ पे जो क्लैरिटी और अबंडेंस और हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस साल में आप पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा हैप्पी और यहाँ पे अबंडेंस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आप मदर की एनर्जी है, तो खासकर आपके मदर के साथ आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है। और एक ये बैलेंस की एनर्जी है, सिक्योरिटी, फैमिली की एनर्जी है। फैमिली के साथ भी आपको वक्त जितना हो सके आपको वक्त स्पेंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या कह रही है। यहाँ पे है फॉरगिवनेस, सीकिंग फ्रीडम, हीलिंग। तो देखिए चैरिटी लिखा है, पेन लिखा है, यहाँ पे फॉरगिवनेस लिखा है, सीकिंग फ्रीडम लिखा है, हीलिंग लिखा है। तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान ज़्यादा रहे तो अच्छा है। डिवाइन मैजिक है यहाँ पे, विशेस, गोल्स, ड्रीम्स, एकम्प्लिशमेंट्स। तो आपकी कोई विशेस भी पूरी हो रही है, ड्रीम्स अचीव कर रहे हो आप। तो ये जैसे मैंने कहा काफ़ी पॉजिटिव ईयर है आपके लिए, काफ़ी बैलेंस्ड ईयर है। इनफैक्ट
बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मगर काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड ईयर है। तो लिब्रा यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।